करेलू छठ बरतिया से झाके रूके, से करेलू छठ बरतिया से झाके रूके। जब रास्ते पूज्य हो जाएंगे, गंगा के घाट तीर्थ बन जाएंगे, व्रत पवित्रता से हमारे शरीर मंदिर बन जाएंगे, हे सूर्यदेव, तब हम आएंगे ललाट पर तुम्हारे तेज की स्वर्णिम आभा लिए, बहंगी में तुम्हारी कृपा का प्रसाद धारण किए हुए, तब अस्तांचल की तरफ बढ़ते हुए हमारे अर्घ्य को स्वीकार करना और हमें शक्ति देना, ताकि हम सुबह की पहली किरण को अर्घ्य देकर तुम्हें धन्यवाद दे सकें, धरती को प्रकाशित करने के लिए, धरती पर खुशियां देने के लिए, धरती को जीवन देने के लिए। इस बार चौथी बार महापर्व छठ का उपवास कर रही हूं मैं, व्रत कर रही हूं मैं, और प्रयास करूंगी कि आपको बताऊं कि कैसे ये व्रत किया जाता है, क्या इसकी कहानी है। कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी समझ कर इस व्रत को किया जाता है। अलग अलग हिस्सों में आपको अलग अलग परंपराएं भी मिलेंगी, लेकिन जो मोटे तौर पर इस त्योहार पे किया जाता है, कौन सा दिन क्या अहमियत रखता है, उस सब पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। शुक्रवार का जो दिन था, पर्व की शुरुआत थी, वो नहाए खाए यानी शुद्धता के साथ शुरुआत होती है और रात में ही निर्जल व्रत की शुरुआत हो जाती है। आज करीब करीब 24 घंटे हो जाएंगे मुझे निर्जल व्रत पे, जिसके बाद उपवास को तोड़ा जाएगा प्रसाद ग्रहण करके, और वही प्रसाद सभी व्रती भी खाएंगे। आज का दिन है खरना। न वेदों में कही गई, न पुराणों में सुनाई गई, फिर भी छठ पर्व की आस्था करोड़ों लोगों की जीवन शैली में समाहित है। श्रद्धा का सैलाब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को छठ की महिमा समझाता गया और भक्ति का ये उत्सव आराधना का महाकुंभ बन गया। छठ के अलावा दुनिया में ऐसा कोई पर्व नहीं जिसमें पूजा करने वाला खुद पूजनीय हो जाता है। भक्त और भगवान के बीच कोई बंधन नहीं रहता, सब एक रूप हो जाते हैं। इसका बहुत भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। सभी धर्मों से, सभी जो तीर्थ है, इसे सबसे बढ़कर है और इसमें बहुत ही पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। हर चीज में शुद्धि है, इसमें जितना ही अच्छा से किया जाए शुद्धता के साथ किया जाता है और सभी लोग इसको शुद्धता के साथ करते हैं। इसका बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। दीपावली के अगले दिन से ही छठ महापर्व का आरंभ हो जाता है। व्रत का पहला दिन होता है नहाए खाए। नहाए खाए आत्म शुद्धि का व्रत धारण करने का प्रथम चरण है। सबसे पहले व्रती गंगा जल से स्नान करके खुद को बाहरी रूप से शुद्ध करता है, फिर घर को पूरी तरह शुद्ध करके अरवा चावल और कद्दू का भोजन करता है। इस भोजन में नमक का सेवन नहीं किया जाता। रात में इस भोजन के बाद निर्जल व्रत प्रारंभ हो जाता है। घर में एक ही व्यक्ति व्रत करता है, लेकिन उसके व्रत का पालन सही तरीके से हो, इसका दायित्व घर के बाकी सदस्यों का भी होता है, जिसमें सबसे मुख्य बात होती है घर में पवित्रता बनाए रखना। छठ की सबसे अद्भुत बात यह है कि जिसकी आराधना करनी है वो प्रतीक रूप में नहीं बल्कि साक्षात रूप में सामने होते हैं। जिन सूर्य देव की आराधना की जाती है वो साक्षात आसमान में होते हैं। माँ गंगा भी साक्षात हैं। विश्व में कोई और ऐसा पर्व नहीं जहाँ उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। सूर्य उपासना का पर्व है। हम जानते हैं कि सूर्य से ताप मिलता है
और इस ताप से सारी जिंदगी निर्भर है। तो सूर्य की उपासना करने वाले व्रतधारी जो व्रत करते हैं, जीवन के जितने भी अंग होते हैं जीने के लिए, वो सभी सूर्य से ही हमें प्राप्त होते हैं और उनकी उपासना कर, उस पर विश्वास कर, वो नतमस्तक होकर उनकी आराधना कर जीवन को प्राप्त करते हैं। हम लोग पहले डूबता ही सूर्य शाम में अर्घ दिया जाता है और उगते पहले दान में अर्घ दिया जाता है। ऐसा होता है कि आज के दिन सुबह में उगते 6 बजे, आज उगेंगे, हम लोग व्रत करेंगे तो उगेंगे 6:30 में, इतना होता है। लेकिन फिर भी हम लोग उगता ही हम लोग अर्घ देते हैं। और वहाँ पे अर्घ देंगे, पहला अर्घ सूर्य भगवान को, फिर दूसरे दिन सुबह फिर छठ माता को जो है अर्घ देंगे। गंगा नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे उद्देश्य सूर्य देवता के जन्म का उत्सव मनाना होता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जैसे बच्चों के जन्म के बाद छठे दिन जश्न मनाया जाता है, वैसे ही यह छठी सूर्य षष्ठी है और सूर्य देवता को अर्घ्य देकर संतानों के सुखी जीवन की कामना की जाती है। ये त्योहार मुझे लगता है कि इसमें तो कितना सुंदर संदेश है। आप प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, आप सूर्य की आराधना कर रहे हैं, पूरे संतान की कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पर्व इट इज़ नॉट अबाउट मी माई सेल्फ। ये पर्व अपने लिए नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए तो भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाए। ये अपने को छोड़कर किसी आगे के लिए, दूसरे के लिए। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी शक्ति है। छठी मैया का महत्व तो बहुत बड़ा है। उनसे सब कुछ होता है। जो जिनका पुत्र नहीं होता, पुत्र भी होता है। जिनका देह भी खराब हो जाता, वो भी देह भी उनको कंचन कर देते हैं। जिनका बालक गोद में नहीं हो रहा है, शादी ब्याह सब चीज, माने कि धन संपत्ति सब चीज देती है छठी मैया। सब कुछ उनसे होता है। सूर्यदेव की आराधना के साथ छठी मैया की महिमा का बखान होता है। अब कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मंदिर नहीं है जहां पर छठी मैया की कोई मूर्ति रखी है, क्योंकि माना यह जाता है कि जब छठ का पर्व होता है तो सूर्य देव से रिश्ता सीधा छठी मैया का ही जुड़ता है। और इसीलिए जो आम लोग भी होते हैं, बाकी लोग होते हैं, वो सब व्रती को ही पूजनीय मानते हैं, प्रार्थनीय मानते हैं। मान्यताओं के अनुसार दीपावली की अगली सुबह से ही छठ की शुरुआत हो जाती है। बाजारों में रौनकें बढ़ने लगती हैं, घरों की साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है। नहाय खाए की रात से ही व्रती अन्न और जल दोनों त्याग देते हैं और इसी स्थिति में व्रत की सभी अनिवार्य रस्मों को पूरा किया जाता है। नहाय खाए के अगले दिन खरना होता है। खरना में आग जोड़ के प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद किस तरह से बनाते हैं? लकड़ी पर क्या क्या डालते हैं? वो में चावल का प्रसाद बनता है, दाल सिजाते हैं, पिठा बनता है, पूरी बनता है। आज खरना में खीर बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे और खरना करेंगे। खरना में हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, यहाँ से जल ले जाते हैं और इसी जल से हम लोग खीर बनाते हैं। और आज खीर और रोटी बनता है, उसी का सूर्य भगवान को उनको अर्घ दे करके और उसके बाद हम लोग उसका भोग करते हैं। वही प्रसाद के रूप में सबको वितरित किया जाता है। खरना के दिन व्रती भूखे प्यासे रहकर खीर का प्रसाद तैयार करते हैं। खरना के प्रसाद को तैयार करने के लिए गंगा जल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। खीर बनाने के लिए चावल को पहले गंगा जल से धोकर शुद्ध किया जाता है। फिर जिस गुड़ का प्रयोग किया जाना है उसे भी गंगा जल से धोया जाता है। आग जलाने के लिए आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें भी पहले गंगा जल से पवित्र किया जाता है। फिर जिस चूल्हे पर खीर पकाई जाती है वो चूल्हा भी गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। इस पर्व में सबसे ज्यादा शुद्धता का महत्व है, इसलिए गंगा जल से शरीर को भी शुद्ध किया जाता है और प्रसाद को भी, इवन घर को भी शुद्ध किया जाता है गंगा जल से। छठ पर्व में सबसे अधिक महत्व होता है पवित्रता का, इसीलिए सदियों से गंगा जल के प्रयोग की परंपरा रही है। यूं तो लोग गंगा जल की थोड़ी सी मात्रा किसी भी पानी में डालकर उसे पवित्र कर लेते हैं, लेकिन जो गंगा किनारे रहते हैं वो हर काम गंगा जल से ही करते हैं। पवित्रता के साथ नियम और निष्ठा का भी महत्व है।
अलग अलग इलाकों में खरना के दिन अलग अलग तरह के प्रसाद की परंपरा है, पर नमक का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। आमतौर पर जो प्रसाद बनता है उसमें खीर बनना जरूरी है, जिसे मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है ताकि ये शुद्ध रहे। ये छठ का दूसरा दिन है, जिसको खरना के नाम से जानते हैं। हम लोग आज अभी जा रहे गंगा स्नान को, गंगा स्नान करके आएंगे तो फिर खाना बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे। खीर रहेगा, उसमें गुड़ और चावल डाल के हम लोग बनाते हैं, दूध डालते हैं। खरना का प्रसाद क्या क्या कैसे बनाते हैं? खीर और रोटी बनाया जाता है। और गंगा जल का इस्तेमाल? गंगा जल का इस्तेमाल होता है, दूध होता है, मीठा होता है, चावल होता है। फिर बना करके 7 बजे के बाद हम लोग खरना पर बैठते हैं। खरना करने के बाद गोड़ ला के फिर से हम लोग फिर बंद कर देते हैं। हालांकि शहरी इलाकों में कई चीजें उपलब्ध न होने के कारण स्वरूप बदलता है। किसी भी तरह के चूल्हे का इस्तेमाल किया जा सकता है, पर यह केवल साल में एक बार छठ पूजा का प्रसाद पकाने के लिए ही निकाला जाता है। इस पर रोज का खाना नहीं पकाया जा सकता। आज खरना है, इसलिए हम चूल्हा ले जा रहे हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, शाम के लिए सब बहुत ही अच्छा दिन रहता है। खीर भी बनाएंगे, रोटी भी बनाएंगे और गंगे जी के पानी भी पियेंगे। उन्हीं से उनका आराग जल भी देंगे। गंगा जल लाएंगे, नहा करके गंगा जल ला करके उससे चावल धोएंगे, उसी से प्रसाद बनाएंगे और बना के वही पानी भी हम लोग वही जल पियेंगे हम लोग। व्रती जब खरना के प्रसाद को बना रहे होते हैं, उस वक्त घर के सदस्य उनकी बहंगी को सजाने के लिए बाजार में खरीदारी भी कर रहे होते हैं। बहंगी एक तरह का सूप होता है जिसे सर पर रखकर अर्घ्य देने के लिए घाट ले जाया जाता है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है छठ महापर्व, और इसे हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। व्रत इतना अच्छा है, उसमें सब कुछ नया चाहिए होता है। पिछले साल का कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ नया चाहिए उसमें। पहले बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के हिस्सों में मनाया जाता था छठ का पर्व, लेकिन अब ये जन जन का त्योहार है। और जितनी धूम बिहार के घाटों पर आपको नजर आएगी, उतनी ही मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में भी। छठ की महत्ता दिल्ली के घाटों की तैयारियों से भी झलक रही है। व्रतियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार करीब 170 से ज्यादा घाटों की व्यवस्था की गई। लोक आस्था के इस महापर्व पर सरकारी छुट्टी भी रहती है। दिल्ली नगर निगम ने भी हर घाट पर स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था के लिए 15-15 हजार रुपए के बजट का प्रावधान किया है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष के देवता हैं, सभी जीवों की ऊर्जा इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है और इनके बिना विश्व अंधेला है। और लोगों की यह मान्यता है कि ये देव में भगवान सूर्य नारायण के मंदिर में जो छठ व्रत करते हैं, उनकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी कामना उनके मन में होता है, वह संपूर्ण कामना पूर्ण होती है। मुंबई का समंदर भी छठ की अद्भुत छटा का प्रत्यक्षदर्शी बनता है। यहाँ की बाजारों की रौनक में वो सभी पारंपरिक चीजें शुमार हैं जो कभी केवल गांव देहात में मिला करती थी। मिट्टी के चूल्हे, सूप, पूजा के लिए हर तरह की सामग्री यहाँ उपलब्ध है। कुछ देर में आपके सामने लौटेंगे खरना के प्रसाद को ग्रहण करने की विधि लेकर। आप देखते रहिए आज तक। इस पर्व में अहमियत होती है बहुत पवित्रता की, बहुत सरलता की, और इसीलिए कहीं पर भी दिखावा नहीं होता है। मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद पकाया जाता है और ये जो प्रसाद अर्पण किया जाएगा, ये अर्पण किया जाएगा केले के पत्तों पर, ताकि शुद्धता रहे। और इसी पर हम पूरे आपको तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके से प्रसाद अर्पण किया जाता है, कैसे प्रसाद ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इसकी अहमियत, इसका महत्व बहुत अधिक है। कहते हैं छठ पूजा का कोई विधान नहीं, लेकिन निष्ठा अडिग होती है। पहले के दौर में जब व्रती खरना के प्रसाद को ग्रहण कर रहे होते थे, तब किसी तरह की कोई आवाज आसपास नहीं होती थी।
और अगर आवाज हो जाती थी तो व्रती को वहीं से खाना छोड़कर उठ जाना होता था। लेकिन आज के दौर में चूंकि ये संभव नहीं, इसीलिए नियमों में थोड़ा बदलाव हुआ। फिर भी आस्था के मूल स्वरूप से कोई समझौता नहीं किया गया। घंटों मिट्टी के चूल्हे पर पकने के बाद तैयार की गई गुड़ की ये खीर जितनी पवित्र होती है उतनी ही स्वादिष्ट भी। सबसे पहले केले के पत्ते पर प्रसाद सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। इसे नैवेद्य कहते हैं। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है, पर कई लोग मन्नत मांगते हैं या फिर किसी खास कारण से ये व्रत रखते हैं। इसी क्रम में प्रसाद अर्पित किया जाता है। लेकिन अगर बिना मन्नत के केवल आराधना के लिए ये व्रत रखा गया है तो कम से कम 2 नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद ही व्रती इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। व्रती के ग्रहण करने के बाद प्रसाद घर के पुरुष सदस्यों में पहले बांटा जाता है। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद व्रती फिर निर्जल व्रत की शुरुआत करते हैं, जो अगले दिन सूर्य को अर्घ्य के समय भी जारी रहता है और फिर उसके अगले सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण होता है। यानी पहले नहाए खाए से लेकर खरना तक 24 घंटे का निर्जल व्रत, फिर एक बार प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जल व्रत। छठ महापर्व की असली छठा तो घाटों पर होती है। शाम का अर्घ्य रविवार को अर्पित किया जाएगा। पूरा महत्व बताएंगे। अभी के लिए इतना ही।